स्कोप है पर सिस्टम खराब है। एक साल में क्या है कि 1-1.5 लाख फार्मासिस्ट बनेंगे और वैकेंसी देने की उम्मीद बस 10 या 12 हजार को है, तो भाई बच्चे कुछ तो भाई क्या है 1,40,000 1,30,000 तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए कि जो पढ़ नहीं रहा है वो पास हो जा रहा है पैसे देकर के, जो पढ़ रहा है बेचारा वो फिर भी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा के बाद में, यानी कि आप अगर जो फार्मेसी कर लेते हैं, चाहे बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, एम फार्मा हो, उसके बाद में आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और फ्यूचरिस्टिक स्टडी आप क्या क्या कर सकते हैं। इन सारे के सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि आपका कौन से सेक्टर में कौन सा स्कोप किस प्रकार से रहने वाला है बी फार्मा करके, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सेमेस्टर एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर प्रकार की प्रिपरेशन कराई जाती है और आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाता है। तो जल्दी से जाइए बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर जो मैं बात करता हूं और आप लोगों के सामने सबसे पहला क्राइटेरिया रखता हूं बी फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, तो अगर जो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अगर जो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि क्या फार्मासिस्ट की कुछ वैल्यू भी है या नहीं है, कि एवं एवं चीजें हो रही है। गवर्नमेंट जॉब हमारी रहती है, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा एकेडमिक्स यानी कि किसी कॉलेज में आप पढ़ा भी सकते हैं, उसके अलावा आप क्या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप हायर स्टडीज भी कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में आगे अपने, ऐसे नहीं कि बी फार्मा करके या फिर डी फार्मा करके, एम फार्मा करके आगे कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं, आप आगे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में बेटा जी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कि गवर्नमेंट जॉब बी फार्मा करके कौन कौन सी मिल सकती है। देखिए, सबसे टॉप मोस्ट अगर जो मैं जॉब्स की बात करता हूं तो यहां पर हमारा सबसे ऊपर आता है ड्रग इंस्पेक्टर। अगर जो आप बी फार्मा कर लेते हो तो आपको डीआई यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि यूपीएससी के अंडर में जो जॉब वैकेंसी आती है और गवर्नमेंट फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट इसी वैकेंसी को माना जाता है डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद में आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि फार्मेसी भी रहती है और उस फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होता है वो यही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होता है। इसके अलावा आप आरआरबी फार्मासिस्ट यानी कि रेलवे में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और यही नहीं, आप लोग आर्मी फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, आप लोग एयरफोर्स फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। आर्मी फार्मासिस्ट को सिपाही फार्मासिस्ट बोला जाता है। इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है, जिसके लिए हम लोगों ने एक आप लोगों के लिए वैकेंसी रिलेटेड वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दिया है, जो सुबह 7 बजे डेली आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मैं बात करता हूं, आगे मूव करता हूं, इंडस्ट्री में आप लोग क्या क्या जॉब कर सकते हो। देखिए, इंडस्ट्री मतलब प्राइवेट सेक्टर। आप इस प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत बहुत जगह कर सकते हो आप, प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जल्दी ही हम लोग आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, कितना आपका पैकेज हो सकता है, कैसे आपको इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहिए, कौन सा आपको बेसिकली ब्रांच चूज करनी चाहिए, कि क्यूए चूज करे, क्यूसी चूज करे, प्रोडक्शन चूज करे या फिर पैकेजिंग चूज करे, जिसमें स्कोप क्राइटेरिया अच्छा हो। तो हम जल्दी ही आप लोगों के लिए उनके रिगार्डिंग वीडियोस लेकर के आएंगे। प्लस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, साथ ही में आप लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया जाता है, ये सब के ऊपर भी जल्दी ही हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्या है डेडिकेटेड आपको वीडियो जरूर दे लेकर के आने वाले हैं। अगर जो मैं यहां पर आपसे बात करता हूं और आपसे बोलता हूं इंडस्ट्री में आप लोग प्रोडक्शन में जा सकते हैं, उसके अलावा आप क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और उसके अलावा आप लोग आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा क्या है, प्राइवेट जॉब्स हो गई। एकेडमिक्स में यानी कि आप किसी कॉलेज में जाकर के भी पढ़ा सकते हैं। आप कॉलेज में जाने के बाद में आप क्या है, टीचर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप लेक्चरर बन सकते हैं। अब देखिए, टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर में क्या होता है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि कोई टीचर कॉलेज में ऐसा आता है कि जिसने आपको 1 घंटे पढ़ा, 1 घंटे आपको सेकंड ईयर में उसने क्लास ली और पढ़ा करके वो कॉलेज से चले गए, वो वहां पर नहीं रुके। वो क्या होता है, लेक्चर बेसिस पर आते हैं कि 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए एक लेक्चर के वो लेंगे। 2 लेक्चर पढ़ाए, 2000 रुपए उनके हो गए, उसके बाद में वो चलेगा। ठीक है जी। तो वो डिपेंड करता है कि लेक्चरर कितना चार्ज कर रहा है। टीचर भी हमारा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगभग ये दोनों ही क्राइटेरिया सेम रहते हैं। ठीक है, जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है कि एसोसिएट प्रोफेसर रहता है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर लेकिन हम लोग क्या है, एकेडमिक्स में ये सारे के सारे क्राइटेरिया यानी कि हमें ये पद हमें मिल सकते हैं। अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिटेल का।
आप रिटेल का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, आप होलसेल का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप क्या है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने खुद का यानी कि छोटी सी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना ओपन कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या है मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। मार्केटिंग में भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। थोड़ा सा यहां पर क्या है कि जो लोगों की छवि बनी होगी एमआर मतलब कि बेकार, तो ऐसा नहीं है। मार्केटिंग मतलब क्या है कि आप लोग को क्या है इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। आप उसको मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो, बट बात यह है कि एमआर मतलब कि आप अपनी इंडस्ट्री को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मार्केटिंग पर ही सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा। अगर जो आपको मेरी बात पर बिलीव ना हो तो एक शो आता है शार्क टैंक, आप उसमें जाइएगा, है ना। जाइए का मतलब कि फिजिकली वहां पर नहीं जाना, आप वो सर्च कीजिएगा और उसके देखिएगा जो जो कंपनी वहां पर पिच करने के लिए आते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, उनका क्राइटेरिया देखिएगा। हर एक कंपनी मार्केटिंग पर अपना एक बड़ा एरिया अपना क्या है इन्वेस्ट करती है, क्योंकि मार्केटिंग होगी तो ही कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे, अगर जो मार्केटिंग नहीं होगी तो कंपनी के प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं, है ना। तो ये बात आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको लोग बोलते हैं ना कि मार्केटिंग में पैसा नहीं है, भाई आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना 10-10 साल हो गए जिनको, उनसे एक बार जाकर के पूछे कि मार्केटिंग में पैसा है नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है कि ये तो आपको हो गया कि सारा का सारा जिससे आप इनकम सोर्स अपना जनरेट कर सकते हैं। वहीं पर आप फ्यूचरिस्टिक स्टडी भी कर सकते हैं कि फ्यूचर भी आपका सिक्योर है, ऐसा नहीं कि आप आगे पढ़ नहीं सकते हैं। अगर जो आपको आप क्या है बी फार्म करके आप एजुकेशन अपनी क्या है आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप एजुकेशन कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं आप, है ना। एम फार्म कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा आप क्या है एम फार्मा भी कर सकते हो, एम फार्मा करके आप फिर फर्दर पीएचडी भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब देखिए आप बोलोगे भैया एजुकेशन क्यों लिखा आपने। एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप क्या है अपना ऐसा तो नहीं कि बी फार्मा करके लोग बाग कुछ और नहीं करते हैं, सीधा एम फार्मा कर लेते हैं। कोई कोई बीएससी करने में भी रुचि रखता है ना, कोई अदर स्ट्रीम में भी जाने की रुचि रखता है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचरिस्टिक आप स्टडी भी कर सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो बी फार्मा के कैंडिडेट्स हैं वो तो एमबीए करते हैं या फिर एम फार्मा करते हैं। अब ये चीज मैं आप बोलोगे कि भैया ये चीज आपने बता दी, थैंक यू वाली स्लाइड भी आ गई, पर लेकिन इससे हम लोगों को क्या, ये वीडियो देखिए आप लोगों को एक तो ये पता लग गया कि कितना स्कोप है। पर मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो ये लोग बोलते हैं ना कि बी फार्मा करके एम फार्म करके कोई स्कोप नहीं है, तो भाई स्कोप बहुत है। आप ये इतना सारा स्कोप ऐसे नहीं बना है, गूगल से जाकर के पूछेगा सब यही स्कोप बताएंगे। स्कोप है पर सिस्टम खराब है। स्कोप तो है पर लेकिन सिस्टम खराब है, ये बात हकीकत की है और ये आप लोगों को बात माननी पड़ेगी। आप एक बात बताइए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बीएससी वाला बच्चा जॉब कर रहा है क्योंकि वो साइंस पढ़ के आया है, तो आप तो पर्टिकुलर उसी ही फील्ड के हो, तो आपको जॉब कैसे नहीं मिल रही है, क्योंकि इस फील्ड का सिस्टम खराब हुआ है। फील्ड का सिस्टम खराब हुआ है कैसे, मान लीजिए आज 100 बच्चों का पेपर हुआ, अगर जो यूनिवर्सिटी डिफिकल्ट कॉपी चेक कर दे तो उसका मरना क्यों, बच्चे फेल होंगे क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा, बच्चे फेल हुए, फेल होने के बाद में क्या होगा, बच्चा बोलेगा कि कॉपी डिफिकल्ट चेक करते हैं, फलाना ढिमकाना, यूनिवर्सिटी को ट्रोल करना शुरू कर देंगे। भाई यूनिवर्सिटी पास कर दे सबको तो क्या है कि फिर यूनिवर्सिटी तो इजीली पास कर देती है ना, आराम से डिग्री लेकर के। फिर भाई एक बात बताइए कि एक साल में क्या है कि 1-1.5 लाख फार्मासिस्ट बनेंगे और वैकेंसी देने की उम्मीद बस 10 या 12 हजार को है, तो भाई बच्चे कुछ तो भाई क्या है 1,40,000 1,30,000 तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। आप खुद बताइए, अब जो पढ़ नहीं रहा है वो भी फार्मासिस्ट बन रहा है और जो पढ़ रहा है वो भी बेचारा फार्मासिस्ट बन रहा है, बन दोनों ही रहे। तो थोड़ी सी सख्ताई सिस्टम को करनी चाहिए ताकि कि जो पढ़े वो ही आगे बढ़े। धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए कि जो पढ़ नहीं रहा है वो पास हो जा रहा है पैसे देकर के, जो पढ़ रहा है बेचारा वो फिर भी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम खराब है, स्कोप बहुत है। वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए बीएसवी फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराई जाती है। और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो मुझे मोटिवेशन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।